जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पुलिस मध्य निषेध एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 14 और 17 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर जो है कौन सा है। तो याद रखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए और प्रश्न पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। चलिए बताएंगे आप कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होगा। तो याद रखेंगे मोर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मोर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताएंगे आप कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है यहां पे गंगा नदी होगा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, गंगा नदी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है कौन थे। चलिए बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, चाणक्य थे। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक किस वंश का शासक था। चलिए आंसर लगाइएगा कि अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक हो जाएंगे मौर्य वंश के शासक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मौर्य वंश होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है कौन थे। चलिए बताएंगे आप कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो संविधान में आपको पता होगा कि मूल रूप से अगर देखेंगे तो 395 अनुच्छेद हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पे दिए गए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो यहां पे 9th नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे आप सभी लोग का ए होगा, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि सत्य में जयते जो है ये कहां से लिया गया है। चलिए बताएंगे आप कि सत्य में जयते कहां से लिए गए हैं। तो सत्य में जयते जो है ये लिए गए हैं आपके कहां से। तो ये मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, मुंडक उपनिषद से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रेडियो की खोज जो है ना किसने की थी। चलिए बताएंगे आप कि रेडियो की खोज किसने की थी। तो इनकी खोज किए गए थे आपके किसके द्वारा। तो ये मार्कोनी के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब जो है शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे आप कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुए थे आपके 1942 में, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1942 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे
भारत का सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो है कहाँ हुआ था? चलिए आंसर लगाइएगा कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो ये हुए थे आपके पोखरण में। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब पोखरण में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि जन गण मन के रचयिता जो है कौन है? चलिए बताएंगे आप कि जन गण मन के रचयिता कौन है। तो जन गण मन के जो रचयिता होगा, इनके रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 50 नंबर कि नटराज की मूर्ति किस देवता का प्रतीक है? तो नटराज की मूर्ति किस देवता का प्रतीक होगा? तो ये हो जाएंगे शिव के। ऑप्शन सी करेंगे, सही जवाब शिव के होगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 60 नंबर कि किस गैस को अवसादी गैस जो है कहा जाता है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आप ऑल पे दबा के जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और बताएंगे कि किस गैस को अवसादी गैस कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आपके N2O को। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह जो है कहा जाता है? चलिए बताएंगे कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मंगल ग्रह को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अजंता की गुफाएं जो है ये किस राज्य में है? चलिए बताएंगे आप कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में होगा। तो अजंता की जो गुफाएं होगा ये हो जाएंगे आप सभी लोग का किस राज्य में? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछे गए कि शून्य की खोज किसने की थी? चलिए बताएंगे आप कि शून्य की खोज किसने की थी। तो शून्य की खोज किए हुए थे यहाँ पे कौन? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? चलिए बताएंगे आप कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो यहाँ पे कल्पना चावला होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कल्पना चावला। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि इंसुलिन किससे जो है संबंधित है। चलिए बताएंगे कि इंसुलिन किससे संबंधित है। तो इंसुलिन संबंधित है अग्नाशय से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अग्नाशय से होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ये आप सभी लोग का हॉकी है। ऑप्शन सी करेंगे, सही जवाब हॉकी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर जो है जाना जाता है। तो पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे जयपुर शहर जाने जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हरित क्रांति का संबंध जो है ये किससे है? चलिए बताएंगे आप कि हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा। तो हरित क्रांति का जो संबंध है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का गेहूं धान उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गेहूं धान उत्पादन से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रथम जनगणना जो है भारत में कब हुई? चलिए बताएंगे कि प्रथम जनगणना भारत में कब हुई थी। तो प्रथम जनगणना भारत में हुए थे 1881 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछे गए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई, इनके स्थापना किए गए थे आपके कब? तो ये 1885 में किए गए। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है कौन था। चलिए बताएंगे कि चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है यहाँ पे राजराज चोल होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब राजराज चोल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। चलिए बताएंगे कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सबसे छोटी हड्डी जो है यहाँ पे हो जाएंगे स्टेपिज की हड्डी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्टेपिज की हड्डी होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 29 है और प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं 5 जून को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 5 जून को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछे गए कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो है यहां पे कौन हो जाएंगे? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे आप सभी लोग सी करेंगे, आर्यभट्ट। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे पूछे गए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, प्रशांत महासागर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे क्वेश्चन है कि वेदों की भाषा क्या है। तो वेदों की जो भाषा होगा ये क्या हो जाएगा? तो वेदों की जो भाषा होगा ये आप सभी लोग का संस्कृत है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, संस्कृत होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, हिमालय में स्थित होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि संविधान का मुख्य वस्तुकार जो है कहा जाता है। तो संविधान का मुख्य वस्तुकार किसे कहा जाता है? तो संविधान का मुख्य वस्तुकार कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है ऑक्सीजन की खोज जो है ना किसने की थी। तो ऑक्सीजन की जो खोज किए गए, इनकी खोज किए गए थे किसके द्वारा? तो इनकी खोज किए गए थे प्रीस्टली के द्वारा। ऑप्शन यहां पे जो है बी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।